अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सिंपल वेडिंग मूवमेंट से मैं हूं आपका भाई सैयद याकूब शफी मेहदी। दोस्तों, कुछ अरसे से व्हाट्सएप पर, सोशल मीडिया पर और दीगर मीडिया को इस्तेमाल करते हुए कुछ वीडियोस वायरल हो रहे हैं जिसमें हमारी तहरीक को मुतासिर करने की कोशिश की जा रही है। और अव्वलन तो हमने ये सोचा कि इसका जवाब क्या देना और हमारा वक्त क्यों बर्बाद करें। हम वही असलूब इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे जिस तरह अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें सिखाया है कि अल्लाह ताला फरमाता है कि बिस्मिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वइदा समिअ लहू अअरदू अन्हु व क़ालू लना अमालुना व लकुम अमालुकुम। और जब कभी तुम लघु बात, बेहुदा बात सुनो तो उनसे इरादा कर लो और कहो कि हमारे अमल हमारे साथ और तुम्हारे अमल तुम्हारे साथ। सलामुन अलैकुम ला नब्तगिल जाहिदून। हम तुम्हें सलाम करते हैं, हम जाहिलों के मुंह लगना नहीं चाहते। इस तरह हमने ऐसी वीडियोस को इग्नोर कर दिया, लेकिन कुछ भाइयों के जो खाली उस जहन हैं और हमारे उसमें मेंबर्स भी हैं, उनकी तशनगी दूर करने के लिए और उनके मुतवातिर उनके यूनिकास्ट होते रहे हैं कि इसका जवाब दिया जाए, वरना लोग जो है SWM से बरगश्ता हो रहे हैं और निकल रहे हैं यहाँ से। तो हमने सोचा कि कुछ वक्त इनके पीछे भी बर्बाद कर देते हैं और इनको जवाब दे देते हैं। दोस्तों, जवाब देने से पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट और बहुत ही काबिल गौर बात बताना चाहूँगा कि ये लोग एक हरबा इस्तेमाल करते हैं, SOT। ये सीकर्स ऑफ ट्रुथ जो एक ग्रुप है व्हाट्सएप पे, एक छोटा ग्रुप था और अभी भी वही है गालिबन, क्योंकि मैं उसमें फिल वक्त नहीं हूँ। क्यों? वजह ये थी कि मैं पूरे व्हाट्सएप ग्रुप से मैं निकल गया, तो ये भी ज़िम्नन इसमें से भी निकलना पड़ा मुझे, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन जहाँ तक मैं इसमें रहा था, इस ग्रुप को इस तरह जानता हूँ कि इसका कोई लीडर नहीं है, कोई सरबराह नहीं है, ना तो कोई इसकी ख़ास पॉलिसी है इसके मेंबर बनने के लिए। पॉलिसी सिर्फ इतनी है कि जो शख्स भी इसका मेंबर बने वो अल कुरान वल महदी इमामुना पर पूरा यकीन और ईमान रखे और सैयद मोहम्मद जूनबरी महदी मऊद अलैहिस्सलाम को ज़ात महदी माने और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिन जानिब अल्लाह बिला वास्ता तालीम होने और फ़राइद विलायत पर कामिल यकीन रखने की इसमें शर्त होती है। लेकिन इसमें और एक बात काबिल और ये है कि इसमें एक टीम की तरह या एक तहरीक, एक मुहिम की तरह सबके ख्यालात एक सा नहीं रहते, बल्कि इसमें तो किसी का ख्याल किसी से नहीं मिलता और अपने अपने ख्यालात अज़रुए कुरान अल कुरान वल महदी इमामुना को पेश नज़र रखते हुए लोग अपनी अपनी राय रखते हैं। वो राय गलत भी हो सकती है, इज्तिहाद सही भी होता है, गलत भी हो सकता है, और कोई ये दावा नहीं करता कि जो कुछ हम कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है। और जो इसमें गलती कर जाता है वो अपनी ज़ात का जिम्मेदार होता है। दूसरों को इसके ऊपर मुसल्लत करना ये बेवकूफ़ी है और ये एक चाल है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कुछ लोगों का इसके अंदर इस कदर तजाद होता है इसमें ज़मीन और आसमान का। और इसीलिए मैं अब जो बात कहने जा रहा हूँ वो मुझ पर जो इल्ज़ाम तराशी की गई है और हमारी मुहिम को साथ साथ जोड़कर इसमें जो कहा जा रहा है, मैं उसी पे बात करूँगा। दोस्तों, मैं इससे पहले कि उनके कुछ बातें पेश करूं, पहले मैं उनकी वीडियो आपको बताना चाहूँगा। वीडियो इस तरह है कि मेंबर और सिंपल वेडिंग मूवमेंट के सदर शफी अहले किताब से खास दरख्वास्त, क्या आप नो बर्थडे मूवमेंट या NBM शुरू कर सकते हैं? अगर बर्थडे में ये हाल है तो सोचिए शादी में क्या करेंगे, क्योंकि आप भी कौलन सदीदा करते हैं तो इसका जवाब जरूर देंगे। क्या हमारी शरीयत में ईद उल फित्र, ईद उल अज़हा वगैरह मनाना हराम और गाना बजाना, बर्थडे मनाना जायज है? सीधी बात। तो देखा आपने, ये लोग किस तरह एक का इल्ज़ाम दूसरे के सर, दूसरे का इल्ज़ाम सारे SOTs पर। ये प्रोपेगेंडा भी एक अजीब चीज़ होती है, हक़ को नाहक़ और नाहक़ को हक़ बना देती है। जिन साहब पर ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं, हमें यकीन है उन्होंने उनसे रास्त बात नहीं की होगी और उनकी बिला इजाज़त ये वीडियो सरेआम डाल दी होगी। बहरहाल ये उनका अपना मामला है, अल्लाह के यहाँ इंदल्लाह वही जवाब दे होंगे। लेकिन हम हमारी बात करते हैं। ये लोग, ये जाहिल लोग, ये बदतमीज़ लोग शुरू इस बात से कर रहे हैं कि शफ़ी अहले किताब। हम जानते हैं कि अहले किताब ये लग़वी माने नहीं है, ये इस्तिलाहन किसकी तरफ मंसूब होता है?
इसकी तरफ इनको दलील देना चाहिए। और एक मज़े की बात मैं आपसे कहूँ कि इन लोगों का शेवा ये है कि ये लोग किसी एक चीज़ पे भी कायम नहीं है। कभी अगर मैं कुरान की बात करूँ तो ये मुझे मुनकरी हदीस कह देते हैं, जबकि सब जानते हैं कि हमारी मुहिम का आगाज़ हर तकरीर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस अन्निकाह मिन सुन्नती से शुरू होता है, और हम कभी बग़ैर हदीस और बग़ैर नकलियात और बग़ैर रिवायात मोतबर रिवायत की बात नहीं करते। लेकिन ये हम पर वो बातिल जो फ़िरक़ा है अहले कुरान या मुनकिर हदीस, उसकी तरफ मंसूब करके हमसे बात करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मैं इनको एक बात सुना दूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई शख्स अपनी जहालत में बग़ैर तहक़ीक़ के किसी पर कुफ्र देता है, किसी को देता है या तहक़ीक़ करके भी देता है, तो वो कुफ्र का जो उसके अल्फाज हैं वो खाली नहीं जाते, किसी एक की तरफ लौट कर ज़रूर आते हैं, या उसकी तरफ जो हकीकत में काफिर है, या फिर ख़ुद उसकी तरफ जो किसी मोमिन को या मुसलमान को काफिर कह रहा हो। अब बताइए ये मुनकिर हदीस कौन हुए? ये अपने कौल से, अपने अमल से क्या 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 लोगों को पैगाम दे रहे हैं कि ये किस ज़ुमरे में आते हैं। हम किसी पर फतवा नहीं लगाते, फैसला खुद ही करिए कि आप किस ज़ुमरे में आते हैं। और दूसरी बात इसमें कह रहे हैं कि क्या आप नो बर्थडे पार्टीज मुहिम शुरू कर सकते हैं। भाई सब हम करेंगे नो बर्थडे पार्टीज और नो वैलेंटाइन डे पार्टीज और नो खुराफात पार्टीज, नथिंग। वो आप जो दिल में जो है सो सोशल इवेंट्स जो हैं वो हम शुरू करेंगे, तो आप क्या करेंगे? आप बैठ के उसका नेगेटिव प्रोपेगेंडा करेंगे, ये या फिर जो है सो उसको इस तरह जो है सो उसको मुनहवी करेंगे, इस तरह उसके अंदर लोगों को जो है सो तवज्जो जो है सो डाइवर्ट करेंगे कि लोग जो है सो हक़ को छोड़कर ना हक़ की तरफ पलटने की कोशिश करने की जाए। ये आपकी नीयत होती है, लेकिन अल्लाह जानता है जिसकी नीयत अच्छी होती है अल्लाह ताला उसका साथ भी ज़रूर देता है। आप लोगों का तो शेवा ये है कि सब चीज़ हम शुरू करें, नो बर्थडे पार्टी जैसा भी आपने एक कतार में कहा था, हम सब शुरू करें। आप क्या करेंगे? क्या आप उस तरह करेंगे जिस तरह से बनी इसराइल कहते थे मूसा अलैहिस्सलाम से कि जाओ और तुम और तुम्हारा खुदा जंग करो, नहनु हाहुना कायदून, हम तो यहाँ बैठे रहेंगे और जब मैदान मार लो तो हमें इत्तला करना, हम आकर तुम्हारा साथ देंगे। आप तो शायद उसी के लायक हो और उसी के काबिल हो। अब फैसला आप करिए कि जो इस्तिलाहन अहले किताब कहते हैं वो अहले किताब कौन हुए। अल्लाह ताला किस तरह, अल्लाह ताला की मार में आवाज़ नहीं होती, लेकिन ख़ुद उनके मुँह से अल्लाह ताला बता देता है कि वो किस ज़ुमरे में शामिल होते हैं। और आखिर में ये लोग क्या कहते हैं? ये लोग कहते हैं कि हम शुरू करें। इसके बाद ये कहते हैं कि क्या ये ईदैन को नहीं मानते, क्या इसको नहीं मानते। अरे भाई, क्या मेरी कोई एक रिकॉर्डिंग आप बता सकते हैं जिसमें मैंने किसी चीज़ का इस तरह इनकार किया हो? आप जो है सो अगर जिससे भी जो भी आपसे सवाल करना है वो साहिल से करिए, क्योंकि एसओटी कोई एक थिंकिंग, एक फिलॉसफी, एक अम्ब्रेला के तहत एक मुनज़्ज़म होकर एक हम फिक्र होने का लोगों का नाम नहीं है। ये स्ट्रगलर्स हैं, ये लोग जद्दोजहद करते हैं, जिसमें मैं भी शामिल हूँ। मैं भी चाहता हूँ कि मैं कुरान जो है कुरान फहमी करूँ, लेकिन आपको थोड़ा सा ज़्यादा वक्त लूँगा मैं आपका, 1-2-3 मिनट और ज़्यादा। ये लोग चाहते हैं कि कुरान हम सीख नहीं सकते। कुरान को ये लोग शजर ममनुआ की तरह जानते हैं, और जब हम कहते हैं कि हम अपनी कोशिश से कुरान सीख नहीं सकते, तो फिर आप बताइए हम कहाँ रुजू करें, किससे रुजू करें। तो ये तफसीर अपने जो उनकी फेवरेट मुफस्सिर होते हैं उनकी तफसीर हमारे सामने रख देते हैं और कहते हैं कि इस तफसीर से इस्तेफादा कीजिए। जब हम उस तफसीर में ऐसी चीज़ देखते हैं जिसमें नऊज़ुबिल्लाह सुम्मा नऊज़ुबिल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम को डिफेम करने की उसके अंदर बात की जाती है, वो चाहे सारी दुनिया उसके वो अपनी तफसीर में लिखने दो, लेकिन अगर वो हमारी किताब में आ जाए और हम उसको मिन नौन कुरान की तर्जुमानी समझ कर पढ़े, तो हमारे जहन में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या इमेज रह जाएगा। क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये तवक्कु, नऊज़ुबिल्लाह मेरी ज़बान लड़खड़ाने की तवक्कु की जा सकती है कि किसी भी गैर औरत के घर में बग़ैर इजाज़त दाखिल भी हो जाए और उस पर अपनी मोहब्बत भरी नज़र डालें। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अगर उस तफसीर में शहादत मखसूसा के मज़मून के तहत बंदे मियां शाह खुद मीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जो शहादत मखसूसा थी उसको बेहतरीन अंदाज में उसको पेश किया गया, लेकिन आखिरी जो सतूर होते हैं उसे देखकर बड़ा ताज्जुब हुआ मुझे क्या कोई महदवी भाई इसका जवाब नहीं दे सका
और बंदा पूरे हद व अदब में रहकर मुर्शिद क़िबला के पास ये लेटर भी भेजा कि इसको मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, इसको हम समझ नहीं पा रहे हैं, अज़राए मेहरबानी इसका जवाब दीजिए, क्योंकि हमारा वहाँ पर पर्सनली आना इसलिए फिलवक्त मुनासिब नहीं है। उसके अंदर ये लिखा हुआ था आखिरी सतूर में कि जो कि मैं इसकी ज़रूरत क्या थी मुझे समझ में नहीं आया। उसमें लिखते हैं कि बंदई मियाँ शाह खुदमीर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सिद्दीक़ विलायत को बारे अमानत इसलिए दी गई थी क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में माल और औलाद को फितना कहा था, फितना फरमाया, और फितना जो होता है वो लायक आजमाइश कैसे हो सकता है। ये जुमला आने की उसमें ज़रूरत क्या थी? क्या इस तरीक़े की हम इस तरीक़े के वाक़यात, इस तरीक़े के बुज़ुर्गान दीन के कैरेक्टर्स, उनके जो सो औसाफ़ हसनात को कुरान मजीद से समझना चाहिए हमको। हमारे लिए उनका एहतराम, उनकी अज़मत सर आँखों पर है। हम वक्तन फ़वक्तन उनके हमारे तफासिर में जो अच्छी बातें होती हैं वो अब भी हम शेयर करते हैं सिंपल वेडिंग मूवमेंट पे, क्योंकि हमको उनसे ज़ाती अख्तलाफ नहीं है। अब देखिए ये देखिए हमारे जो एक आध जो मुझे मिल गई है हमारे ग्रुप से, हमारे मुफस्सिरीन इकराम सर आँखों पर है। उनकी जो अच्छी बातें हैं, बेहतरीन बातें हैं, जो दो टोक दिलों पर रखती है, बराबर डालते हैं हम उनको। ये देखिए क्योंकि जो भी है हमारे वीडियो देख रहे हैं उनको ये ना लगे कि हम ज़ाती तौर पे किसी के ख़िलाफ़ हैं, नहीं, बल्कि हम उनके इल्म फ़हम की अज़मत करते हैं। हम उनकी अच्छी बातों को न सिर्फ जो है एक्सेप्ट करते हैं, कबूल करते हैं, बल्कि उसकी तशहीर भी करते जाते हैं वक्तन फ़वक्तन। और ये लोग समझते हैं कि हम लोगों के ख़िलाफ़ हैं। हम लोगों के ख़िलाफ़ क्यों कर हो सकते हैं? हमारी कुरान फ़हीमी उन लोगों से उन साहिबान से हैं जो बेहतरीन मुक़र्रिर हैं, साहिब इरशाद का भी मनसब रखते हैं, और फिर अपने तक़ारीर में किसी आयत के तर्जुमे को ऐन बुनियादी फरमान इमाम अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ बताते हैं। इमाम अलैहिस्सलाम का फरमान है कि जो कुछ चाहो खुदा से चाहो, खुदा के सिवा किसी को मत चाहो। लेकिन ये आयत कुरानी को लेकर ये साबित करते हैं कि नहीं, कुरान फहमी में तो गैरुल्लाह से भी मदद मांगने के लिए इजाज़त है, जायज़ है। अब बताइए हम इस कुरान फहमी के तहत हम कैसे तस्लीम करें कि कोई भी शख्स कामिल हो सकता है? क्या हम ऐसी कुरान फहमी को तस्लीम करें जिसमें यह बताया गया हो कि जन्नत दोज़ख में जो है जब जाएंगे तो फिर दोज़खियों को निकाल कर जन्नत में भी डाला जा सकता है, जबकि इमाम अलैहिस्सलाम ऐन कुरान मजीद के जो आए नादार हैं, आपने फरमाया कि जो काढ़ा डाला जाएगा काढ़ा ना जाएगा, एक बार जो डालेगा तो निकाला ना जाएगा। जन्नत भी दायमी है और दोज़ख भी दायमी है। क्या हम इस तरह से किसी की कुरान फहमी को लेकर ये कहें कि हम जो है सो इनकी कुरान फहमी को इनके तहत हम ताबे होकर चले? बेशक हम मुखल्लिद हैं, हम तक़लीद करते हैं, लेकिन तक़लीद करने में और अंधे तक़लीद करने में काफ़ी फ़र्क है। आगे ये लोग कहते हैं कि शफ़ी भी अहले किताब कुरान कौलन सदीदा करते हैं। देखिए अल्लाह ताला ने इनको एक बार फिर इनके मुंह पर जो थप्पड़ मारा है कि ये बल्फाज़ दीगर ये कह रहे हैं कि जो कुछ मैं कहता हूँ वो गलत है। यही तो कहने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए तो वीडियो डालते हैं मेरे खिलाफ में, और कह रहे हैं कि आप भी जो है कौलन सदीदा करने के क़ायल हैं। तो क्या है मेरे मुफसिदो और मेरे प्यारे मुखालिफो, क्या तुम कौलन सदीदा के क़ायल नहीं हो? क्या तुम अल्लाह ताला के कलाम में जो अल्लाह ताला फरमाता है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वक़ूलू कौलन सदीदा के क़ायल हो नहीं हो? अब बताइए, तुम खुद अपने अल्फाज से फिर रहे हो और तुम्हें क्या कहना चाहिए? हम अपने मुंह से तो नहीं करते कि तुम आयत कुरानी के ख़िलाफ़ कह रहे हो, या मुनकिर कुरान हो, या ये मुनकिर इफ़ादियत कुरान हो, या अहादीस के ख़िलाफ़ कह रहे हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। तो इस हदीस के तहत अगर हम अपनी जुस्तजू से कुरान फहमी की कोशिश करते हैं, और मैंने कभी ये दावा नहीं किया कि जैसे मैं जो कुछ समझ रहा हूँ वो 100% सही है। मैं तो लोगों के पास जाता हूँ, मुर्शिदीन से मिलता हूँ, मुर्शिदीन से पूछता हूँ, मैं भी अहले इल्म से पूछता हूँ, मेरे साथियों से पूछता हूँ। मेरा किसी से ज़ाती दुश्मनी नहीं है। अय मुफसिदो, ये बात समझ लो।
तुमको सिर्फ एक बात चुभती है कि ये सिंपल वेडिंग मूवमेंट तुम्हारे लिए बहुत नुकसानदेह है, इसीलिए तुमको गुस्सा आता है। उसका इजाला भी मैं बाद में करूंगा। इसका इजाला तुमको तकलीफ किस बात की है और तुम बोल किस बात पे रहे हो। तुमको कभी बोलना आया ना, तुमको कभी दलाल से बात करना आया, क्योंकि तुम कभी वो दलील पेश ही नहीं कर सकते जिसकी तुम इल्जाम मुझ पर लगा रहे हो। अब देखिए दूसरी वीडियो में ये लोग क्या कहते हैं। ये शफी अहले किताब कैसे रह सकते हैं। सिंपल वेडिंग मूवमेंट सिर्फ एक गवाह है। मुनव्वर कादियानी की तरह इन मौसूफ का भी ये मानना है कि मेहदवी अल कुरान वल मेहदी इमामुना बोलने के बजाय इमाम मुस्लिम इमाम बुखारी बोलते हैं। ये इल्जाम की बुनियाद क्या है, ये ही बेहतर जानते हैं। सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इनको सिर्फ एक ही चीज हासिल हुई है और वो है अल निकाह मिन सुन्नती, जिससे ये शोहरत कमा रहे हैं। कौम की दूसरी जमातों ने निकाह में सादगी के अमल का मुजाहिरा किया तो बजाय तायद करने के इनके पेट में दर्द हो गया और सिंपल वेडिंग के ही मुखालिफ बन गए। जो काम और इसको करने वाला खालिस अल्लाह के लिए ना हो, उसको अल्लाह ताला ऐसे ही बेनकाब करता है। ये वीडियो आपने देखा है हमारे नादरीन, आप ये फैसला करिए कि ये कह रहे हैं कि आपको यानी मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से सिर्फ एक ही हदीस मिली, वो है अन्निकाह मिन सुन्नती। मैं पूछता हूँ, अरे मेरे खन्नास हो जो पीठ पीछे छुप के अपनी आइडेंटिटी छुपा कर वार करते हो, क्योंकि खन्नास की सिफत है जो पीछे से वार करता है। औज़ु बिरब्बिन्नास में जो हम पढ़ते हैं खन्नास से जो पनाह मांगते हैं, मैं भी चाहता हूँ कि आपसे पनाह मांगूँ, लेकिन मैं फिर भी आपसे तवक्को रखता हूँ कि आप जो है आप अपने आप को बदलेंगे और जो भी बात बोलेंगे बिर्रास्त बोलेंगे। तो इसके अंदर अगर हम में निकाह में सुन्नती पे अमल करते हैं और हमको दूसरी हदीस नहीं मिली, तो बताइए आपको कौन सी हदीस मिली जो आप किस मुहिम पर काम कर रहे हैं, कौन से सोशल इविल को आप जो है सो ख़त्म करने की जो है आज़म उठा रखे हैं, आप जो है सो कितने हदीसों पर अमल करते हैं। भाई आपका तो काम है जो काम करते हैं उनका पैर खींचा जाए, और जो काम से उनको ज़ाती तौर पर तुमको अगर प्रॉब्लम हो, तकलीफ हो, पेट में दर्द हो, तो फिर वो काम को जो है सो रोका जाए। और इसके लिए तुम जो चाहे वो हरबे इस्तेमाल कर सकते हो, चाहे SOT के सारे मुसल्लमा जो फिक्र है, जो भी उनकी थॉट्स है, वो मुझ पर डाल दे सकते हो या SWM पर डाल दे सकते हो, या तुम ये कह सकते हो कि मैं मुर्शदीन के खिलाफ हूँ, या तुम ये कह सकते हो कि मैं जो है सो महदवी। या और एक बात सुनिए, इसमें मजे की बात यह है, ये लोग कह रहे हैं कि मैं कहता हूँ कि महदवी लोग बजाय अल कुरान वल मेहदी के इमाम बुखारी वल मुस्लिम कहते हैं। अब आप बताइए इनकी जाहिराना अंदाज का जो रवैया है कि अगर मैं कहता हूँ कि महदवी अल कुरान वल मेहदी को बुखारी, तो महदवी बाकी कहाँ रहा। अगर तुम कहते हो तो तुम अपना फैसला करो, तुमको मुबारक हो, हम तो नहीं कहते। तुम कहो अल कुरान वल मेहदी की जगह आप कहो अल बुखारी वल मुस्लिम वल सियाह सित्ता बोलो, सारे कुतुबे हदीस लेके आओ, तुम्हारी लाइब्रेरी भर लो, बच्चे कुछ नहीं है तो और कहीं से लाओ, बरेलियों के अकायद ला के डाल दो, उसके अंदर डाल के बोलोगे ये सब मेरे इमाम है। हमने कब मना किया है भाई आपको? हम तो इमाम भेजो के फरमान के मुताबिक कि अहादीस में कई इख्तलाफात हैं, सही को गलत से, गलत को सही को निकालने में बहुत मुश्किल होती है। लिहाजा जो हदीस तुमको मिले वो बंदे की ज़ात से पेश करो। इसीलिए तो मैं पिछली बात मैं जो गुज़िश्ता भी दो चार मिनट पहले फरमाया तो बोला था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पेश करते हुए जो मुखर्रिरीन कह रहे हैं कि जन्नत से दोज़ख से निकाल के जन्नत में डाला जाएगा, ये हदीस क्या नक़ल मुबारक से टकराती नहीं है, क्या कुरान से टकराती नहीं है? फैसला आप करेंगे। तो क्या मैं मुनकिर हदीस हो गया? मुनकिर हदीस कौन है वो आप गौर करिए। और एक बात ये लोग कहते हैं, ये एक वॉइसलेस रिकॉर्ड है इसके अंदर, ये बात बोलना भूल गया मैं, जिसके अंदर मेरे लिप्स तो हिल रहे हैं लेकिन आवाज़ इनकी है। ये प्लेबैक सिंगर्स, ये उछल कूद करने वाले, और इनको आदत पड़ गई है कि जो है सो ऐसी चीज़ें इख्तियार करें जो लोग मुफसिदीन इख्तियार करते हैं। तो ये देखिए इनके वॉइस रिकॉर्ड में असल जो मेरे लिप्स हिल रहे हैं, असल में वो वीडियो क्या थी, एक 10 सेकंड के लिए मैं आपको सुनाना चाहूँगा। कि बंदे की बेइज्जत दुनिया में उस वक्त हुई जब मुसलमानों के दिल से दीन रुखसत हो चुका था, और फरमाया कि दीन 3 उमूर पर रुखसत होता है, रस्म, आदत और बिदअत। और आगे ताकीदी अल्फाज में फरमाया कि जो शख्स इन तीनों उमूर को इख्तियार करता है उसे दीन का पहरा नहीं मिलेगा। आई रिपीट, जो शख्स। आपने देखा कि असली वीडियो कौन सी थी? ये हमारे YouTube चैनल से बजाय इस्तेफादा करने के, बजाय इससे जो तो फ़ायदा उठाने के, ऐसी बातें जो है ऐसे लेकर
कहते हैं जो कि मैंने कभी कही नहीं। ये ट्विस्ट करके मेरी बातों में कहते हैं। अगर मैं कहा भी हूँ तो मिन्नवन वो बातें मुझे बताएं, वो उसके रिकॉर्ड मुझे सुनाएं, या कम से कम उस बंदे को पेश करें जिसके सामने मैंने ये कहा था। ये लोग कभी नहीं करेंगे, क्योंकि ये लोग दलाइल से बात करना जानते ही नहीं। ये लोग कभी हमसे सीधी बात कर ही नहीं सकते, क्योंकि अल्लाह के फजल से हम जो कुछ कहते हैं इस मुहिम के तहत, इस तहरीक में, वो सिवाय कुरान के, सिवाय हदीस के और सिवाय नकलियात मुबारक के और मोतबर रिवायत के हम कुछ पेश नहीं करते। ना किसी का नाम लेकर कभी तनकीद करे हैं, ना इंशाअल्लाह तक कभी करेंगे। अगर किसी को बात लगती है तो लग जाए, हम क्या करें। अब थोड़े कुछ दिन पहले हज़रत मंजूर मियां मुर्शद की एक तकरीर सुन रहा था, उसमें किसी वो भी इस अंदाज में कह रहे थे कि मैं जो बात कहता हूँ तो कहता हूँ, अगर दूसरों को बुरा लगे तो मैं क्या करूँ, तुझको मिर्ची लगे तो मैं क्या करूँ। तो इस अंदाज में जो तो मैं क्या कर सकता हूँ। अगर तुमको मैं तुम्हें क्या कहूँ, बस छोड़िए, मैं अल्लाह के ऊपर छोड़ता हूँ इसके ऊपर कि आपको अल्लाह नेक तौफीक दे, आप लोगों को नेक तौफीक दे। तो हमारे पेट में दर्द नहीं होता भाई, पेट में दर्द तुम्हें होता है क्योंकि तुम्हारे दावतें बंद होती हैं। अब मैं असल रीज़न बताता हूँ कि ये लोगों का क्या है। ये लोगों का हमारे खिलाफ इसलिए उठते हैं क्योंकि जैसे मैंने कहा कि ये लोग दलाइल से कभी बात नहीं कर सकते। ये लोग क्या करते हैं कि भाई हम ये जो शफी है ना और इसके मुहिम के लोग हैं ना, ये लोग मुर्शदीन को बुरा बोलते हैं, मुर्शदीन भी हमारे जो तो ऐसा काम करते हैं ये बोलते हैं। हालांकि मैं कभी कहा नहीं, ये लोग कभी दलाइल से बात नहीं कर सकते। ये लोग सिर्फ इसलिए हमारे खिलाफ हैं क्योंकि इन एक वक्त के खाने के भुक्कड़ों के दावतें बंद हो जाती हैं। ये लोग जहाँ दावत आती है, जहाँ दावत नहीं आती है तो भी डेरों में घुसने वाले हैं ये लोग। इन लोगों को प्रॉब्लम इसलिए है कि इनके खाने बंद हो जाते हैं। इनके जो ऐश और इशरत की जो खाने की मुफ्त खोरी की आदत हो गई है, जो लड़की वालों से अपने बच्चों की शादी करके लेने वाले हैं, और अब हमारे जो मुफ्त खोरी है उसको बंद करने की हम बात करते हैं तो इनको पेट में दर्द होता है। क्यों ना हो, इनके पास कोई और ज़रिए आमदनी भी तो नहीं है। ये लोग भी जो है सो दो चार कुछ पैसों के लिए शायद वीडियो बना लेते होंगे, क्योंकि जिस अंदाज में ये बात कर रहा है इनको तो इतना डर है सामने आके बात करने से कि ये लोग वीडियो बनाने के लिए डायलॉग भी दे रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कोई बांग्लादेशी या बिहारी होगा जिसको इमामुना तक कहना नहीं आता है बेचारे को। अल्लाह उस पर रहम करे, उसको हिदायत दे, नेक तौफीक दे। अगर वो महदवी नहीं है तो महदी बनाए। और मैं दुआ करता हूँ कि आप सबको भी अल्लाह ताला नेक तौफीक अता फरमाए और हमसे जुड़िए। और हमारे पास अगर हम कभी ये दावा नहीं करते कि हम जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, हम जो सही नहीं कह रहे हैं तो उसको दलील के साथ बोलिए, हम रुजू भी करेंगे, तौबा भी करेंगे। तो अब हमें सीधी बात करिए, हमसे खौलन सजीदा करिए। हम सबसे जुड़ने के लिए व्हाट्सएप पर या डायरेक्ट मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 8008245395। अपने इस भाई को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।